हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में। कल का जो वीडियो था उसमें प्रमुख जल संधियों के बारे में हम लोगों ने देखा था, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग वो वीडियो ना देखे हों वो वीडियो देख सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो ये मैप मैंने बना रखा है, पहले से आप लोग देख रहे होंगे। इसके बारे में भी बता चुका हूँ आप लोगों को कि कौन से महासागर किधर है, कौन सा सागर किधर है और कौन सा द्वीप है, कौन सा महादेश किधर है। जैसे ये आपका एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो इससे हम लोग अभी इसकी जो नदियां हैं, मैंने थोड़ा थोड़ा सिंबल बना रखा है, इन नदियों के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। यहाँ हर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है, तो उम्मीद करता हूं कि पिछले जितने सारे वीडियोस थे आप लोगों को काफी हेल्प हुई होगी उनसे। और आज हम लोग बात करेंगे विश्व की नदियां, विश्व की प्रमुख नदियां। सारी नदियों के बारे में तो नहीं बता सकते ना, आप लोग पढ़ ही सकते हैं। तो ये हो गई हमारी विश्व की प्रमुख नदियां। तो नदियों को पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि जितनी नदियां हैं जिस कॉन्टिनेंट में, जितनी इंपॉर्टेंट नदियां, सबको हम लोग अलग अलग बांट लेंगे। और अगर हम लोग एक तरह से देखें, माइंड में क्वेश्चन जुड़ सकता है कि नदियों के बारे में पढ़ना जरूरी क्यों है। देखिए क्या है ना कि आप अगर हिस्ट्री उठा के पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में भी आपको नदी की इंपॉर्टेंस दिख जाएगी, क्योंकि काफी सारी कंट्रीज की जो सभ्यताएं हैं वो सभ्यताएं हमारी नदी घाटी सभ्यता है। क्यों? क्योंकि पहले के जो शहर होते थे, जो भी होता था, कोई भी राज्य होता था, तो ज्यादा से ज्यादा नदी के किनारे ही बनाया जाता था, जिससे कि जल की सुगमता हो। ठीक है, तो जैसे उदाहरण स्वरूप आप लोग देख लीजिए, हमारे इंडिया की जो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, वो कहाँ से आई है? सिंधु नदी से आई है। सिंधु नदी के बगल में दिखाई गई थी, सिंधु नदी के पड़ोस में थी वो सभ्यता, सिंधु सभ्यता। और इसी तरह अगर हम लोग चीन की देखेंगे तो चीन की सभ्यता भी आप लोग पढ़े होंगे। कौन सी नदी के किनारे है? आपके वांगहो नदी की सभ्यता है चीन में। और अगर मिस्र की सभ्यता पढ़ेंगे, मिस्र की सभ्यता आपकी नील नदी की सभ्यता बोली जाती है। तो इन सब के बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं। तो कौन सी नदी किस लिए इम्पोर्टेंट है, कहाँ इम्पोर्टेंट है, उसमें कौन सी ऐसी चीजें हैं, किसी किसी पर इम्पोर्टेंस बांध बनाए गए हैं। और कुछ नदियां ऐसी हैं जो भूमध्य रेखा और आपके मकर रेखा, कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं, तो वो कौन सी हैं, कहाँ हैं, यहीं से ज्यादा क्वेश्चन बनता है। तो हम लोग बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले कॉन्टिनेंट में इसे बांट लेंगे। तो देखिए, जिस कॉन्टिनेंट की जितनी इंपॉर्टेंट नदियां हैं सबसे पहले वही पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम लोग। जिस तरह से मैं बताता जाऊंगा आप लोग समझ जाइएगा कि ये कॉन्टिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारा एशिया है, एशिया में ही यूरोप है। कैसे? यूराल पर्वत किसे बांटता है? यूरोप और एशिया को अलग कर देता है यूराल पर्वत। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कहाँ की नदियां? यूरोप की नदियां। यूरोप में जो इंपॉर्टेंट नदियां हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ की जो नदियां हैं बाकी कंटिनेंट से छोटी छोटी नदियां हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन उठता है कि यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यूरोप की आपकी सबसे बड़ी नदी है ये नदी वोल्गा। वोल्गा नदी सबसे बड़ी नदी है। और ये नदी कहां से निकलती है? यूरोप में, मध्य यूरोप से निकल के कहां पर यह खत्म होती है? आपके कैस्पियन सागर में। आप लोगों को पता है कि कैस्पियन सागर सबसे बड़ा सागर है, उसी में वोल्गा नदी समाप्त होती है, वोल्गा नदी की समाप्ति होती है। और वोल्गा नदी की काफी विशेषताएं हैं। यूरोप की यह सबसे बड़ी नदी है और इसकी जो लंबाई है, लेंथ है इसकी, ये कितनी है? 3600 किलोमीटर। यूरोप की सबसे बड़ी नदी वोल्गा और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 3600 किलोमीटर। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट नदी हमारी बन के आती है यूरोप में, वो कौन सी नदी है? ये नदी है आपकी, ये नदी। और इस नदी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेन्यूब। कौन सी? डेन्यूब नदी। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि डेन्यूब नदी ऐसी नदी है कि इसमें काफी सारे व्यापारिक बंदरगाह हैं। डेन्यूब नदी में काफी सारे बंदरगाह, इसलिए व्यापार की दृष्टि से यह इंपॉर्टेंट है।
व्यापारिक बंदरगाह, सारे व्यापार बंदरगाह के द्वारा ही तो होते हैं, चाहे नदी हो, नदी से फिर इन बंदरगाहों से होके सागरों फिर महासागरों में जुड़ जाती हैं नौकाएं जो होती हैं। तो दो नदियां हमारी हो गई, वोल्गा सबसे बड़ी 3600 किलोमीटर लंबाई, उसके बाद डेन्यूब नदी कहाँ की, यूरोप की ही, ये क्यों विख्यात है, व्यापारिक बंदरगाह, क्वेश्चन बनता है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे जो इंपॉर्टेंट नदी है वो आपकी ये है, ये नदी कौन सी है, ये है राइन। और राइन नदी की जो विशेषता है क्या है, राइन नदी सॉरी, राइन नदी आपकी क्या है कि यूरोप में फेमस नदी है, किस लिए, यह भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी आप लोगों ने जब देखा होगा कि भारत की नदियों को आतंत्र में बता रहा था आप लोगों को, तो उसमें मैंने बताया था कि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत था, इसकी जो नदियां हैं किधर बहती थी, जो आपके कहाँ गिरती थी, अरब सागर में। अरब सागर में कौन कौन सी, एक नर्मदा थी, एक ताप्ती थी और एक माही थी। तो जो नर्मदा और ताप्ती थी, ये दोनों नदियां आपकी भ्रंश घाटियों से होकर बहती थी। तो कैसे भ्रंश कहते किसे हैं, जैसे ये नर्मदा, ये ताप्ती, ये नर्मदा, तो एक पर्वत की पहाड़ी यहाँ, एक यहाँ, ये विंध्याचल थी, ये सतपुड़ा थी, ये सतपुड़ा, ये विंध्याचल, दो पहाड़ों के बीच में, दो चट्टानों के बीच में आप कह सकते हैं जो सकरे रास्ते से नदी बहती है उसे भ्रंश कहते हैं। तो इसकी मुख्य विशेषता क्या है, राइन नदी की यहाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती है, और भ्रंश घाटी से होकर बहती है, और यहाँ कोयला काफी मात्रा में पाया जाता है। कोयला क्या पाया जाता है, कोयला, इसलिए इसे कोयला के लिए भी फेमस नदी माना जाता है राइन नदी को। तो यूरोप की 3 नदियां हो गई, वोल्गा, डेन्यूब, राइन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आ रहा होगा, इसलिए आज मैं ज्यादा तेजी से नहीं पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे बोल रहा हूँ, क्योंकि लिखना कुछ नहीं है, मैप बना के मैप पे सिर्फ समझना है। और इस तरह से बताने का मेरा मतलब क्या है, काफी सारी नदियां अभी मैं आप लोगों को ऐसी बताऊंगा, सिर्फ नाम उनका बताऊंगा, तो आप लोग कहेंगे कि सर आपने उनके बारे में कुछ विशेषताएं नहीं बताई। देखिए क्या होता है ना कि जब यूपीएससी या स्टेट पीसीएस का आप लोग एग्जाम देंगे तो उसमें आपको एक ब्लैंक मैप देगा, और मैप में ऐसी ही रेखाएं बना देगा नदियों की, ऐसी ही सिर्फ रेखाएं बना के पॉइंट 1, 2, 3 कर करके नदियों का नाम दे देगा और मैच करने के लिए बोल देगा कि ये कौन सी नदी है। तो इसलिए मैप पर समझाना बहुत जरूरी है, वरना मैं सारी नदियों का नाम लिख लिख के उनकी विशेषताएं आप लोगों को बता देता। तो जिस नदी से जो विशेषताएं इंपॉर्टेंट है सारी मैं बात करने वाला हूं। ये हो गई, फिर उसके बाद आपकी तीसरी नदी आती है, और तीसरी नदी आपकी कौन सी है, टेम्स नदी। टेम्स नदी का नाम सुनते ही आप लोगों के दिमाग में एक तरह से गुस्सा भी आता है, और क्या होता है कि ये लगता है कि ये वही नदी है जो यूके की, यूनाइटेड किंगडम, कैसे कि यहाँ पर यह है कि जब अंग्रेजों का शासन इंडिया में था तो पहले कहा जाता था ना कि यहाँ गंगा के उससे तराई से यहाँ से उठा के टोंस में निचोड़ दिया जाता था, क्या, यहाँ का रुपया, पैसा, माल, धन, दौलत, सब कुछ। तो ये वही टोंस नदी है। और टोंस नदी की विशेषता क्या है, एक ही विशेषता है कि यह इस नदी के किनारे लंदन शहर बसा हुआ है। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा कि लंदन किस नदी के किनारे बसा है, टोंस नदी के किनारे बसा है। और टोंस नदी के बाद एक नदी आती है आप लोगों की, कौन सी, सीन। ये सीन नदी, सीन नदी आपकी कहाँ है, फ्रांस में पड़ती है। फ्रांस की कैपिटल कहाँ है, पेरिस। तो पेरिस जो सिटी है वो सीन नदी के किनारे बसा है। तो इन दोनों नदियों की सिर्फ यही इंपॉर्टेंस है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज कि आप लोग जाने कि लंदन की स्थिति कहाँ है, टोंस नदी के किनारे, और पेरिस की स्थिति कहाँ है आपकी, सीन नदी के किनारे। तो यूरोप से हम लोगों ने कितनी नदियां देखी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैंने लोगों का नाम नहीं लिखा, सॉरी, मैं नाम लिख देता हूं। ये राइन हो गई आपकी, ये टोंस हो गई, और ये कौन सी हो गई आपकी, सीन। ठीक है, नंबरिंग करते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। यूरोप से केवल 5 नदियां इंपॉर्टेंट है हमारी। अब यूरोप के बाद हम लोग किसमें बात करने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट है आपकी, ये जो भाग है आपका एशिया में पड़ता है, रसिया का भाग। तो रसिया में 2 नदियां आपकी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी नदियां हैं उनका नाम हम लोग देख लेते हैं। ये जो नदी है आपकी, ये इसे कौन सी नदी कहते हैं, ये नेसी नदी।
और ये जो नदी है कौन सी आपकी, लीना। रसिया की सिर्फ दो नदियां इंपॉर्टेंट है, कौन सी, एक येनेसी और एक लीना। और ये नदियां मध्य रसिया से निकल के कहा विलय होता है इन लोगों का। देखिए एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि नदी से दो पॉइंट की नदियां जहां से निकलती हैं वो उद्गम स्थान है, और जहां पर जाके मिलती हैं सागर महासागर या झील में उसे हम लोग विलय स्थान कहते हैं। तो इसका उद्गम होता है मध्य रसिया से और विलय ये लोग कहाँ करती हैं। ये जो एरिया है मैंने आप लोगों को बताया था, ये कौन सा सागर है आपका, आर्कटिक सागर है। उत्तरी ध्रुव का आर्कटिक सागर में येनेसी नदी और लीना नदी जाके मिल जाती है। तो ये दो नदियां यहाँ की हो गई। उसके बाद एक नदी हम लोग अपने यहाँ की देख लेंगे, इंडिया की, जो सिंधु नदी है। क्योंकि इंडिया की जो सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, वो कहाँ की है, इंडस सिविलाइजेशन बोला जाता है उसे, सिंधु सभ्यता। आप लोग पढ़े होंगे, भी मैंने आप लोगों को बताया। तो ये जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, आप लोगों को नदी अपवाह तंत्र में इंडिया का जब नदी अपवाह तंत्र बता रहे थे तो हम बात किए थे कहाँ से, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। और इसका विलय कहाँ होता है, पाकिस्तान के कराची के पूर्व से, पाकिस्तान में कराची के पूर्व से ये कहाँ आके मिलती है, अरब सागर में। इसकी टोटल लेंथ जो है कितनी है, 2880। नदी कौन सी है, सिंधु। तो ये आप लोग उम्मीद करता हूं पहले से ही याद होगा आप लोगों को। उसके बाद हम लोग किधर आते हैं, चाइना में। तो चाइना में दो नदियां इंपॉर्टेंट है। पहली नदी आपकी कौन सी है, ये जो ऊपर से है, वांगहो नदी। वांगहो नदी क्या है कि चाइना की सबसे बड़ी नदी है। वांगहो नदी चाइना की सबसे बड़ी नदी है। इसकी लेंथ कितनी है, 5797, 5797 किलोमीटर वांगहो की लेंथ है। और ये वही नदी है, इसी नदी की सभ्यता चाइना में पाई जाती है। चीन की सभ्यता कौन सी है, वांगहो नदी की सभ्यता है। ठीक, तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें थी वांगहो से। उसके बाद ये जो नदी है इसे बोलते हैं यांगटी, यांगटीसी क्यांग नदी बोलते हैं। ठीक है, ये आपकी चाइना की दूसरी नदी है। तो इस तरह से दो नदियां इंपॉर्टेंट हैं चाइना की। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, मेकांग नदी। ये मेकांग नदी कहां से निकलती है, चाइना से निकलती है। चाइना के तिब्बत से निकल के आपके बर्मा जो म्यांमार है, म्यांमार थाईलैंड होते हुए काफी सारे देशों से बहते हुए वियतनाम होके ये जाके कहा डेल्टा बनाती है अपना। ये दोनों नदियां जो है सब दक्षिण चीन सागर में, साउथ चाइना सी। मेकांग भी आपकी साउथ चाइना सी में मिलती है और कहा में, ताइवान तक जाती है ये, जहां चाइना अपना अधिकार दिखाता है ताइवान पर। तो ये हो गई आपकी तिब्बत से शुरू हुई, कहां गई, मेकांग नदी। और फिर उसके बाद एक नदी और है आपकी साल्विन नदी। ये नदी जो है साल्विन, ये क्या है कि आपका जो बर्मा है, बर्मा का जो उत्तर पूर्वी बॉर्डर है, साल्विन नदी बनाती है। साल्विन नदी इंपॉर्टेंट है, पहुंचती है। और उसके बाद एक नदी और आपकी आती है इरावदी। ये बर्मा की नदी है। बर्मा के बीच से निकल के कहां पर अपना आके ये मिलती है आपके अंडमान सी, चाहे इसे अंडमान सी बोल लीजिए या हिंद महासागर या बे ऑफ बंगाल। तो इरावदी, साल्विन, मेकांग, यांगटीसी, वांगहो, कितनी हो गई, 2 2 4 5 और एक सिंधु। तो एशिया से 3 2 5 6 2 यहाँ की 8 नदियां इंपॉर्टेंट हैं एशिया की। देखिए नदी बहुत सारी हैं, आप लोग एक एक को पकड़ के चलेंगे, कंफर्म करते चलेंगे तो सारी चीजें आप लोगों को वीडियो में ही याद हो जाएंगी। इसीलिए कोई भी चीज मैं लिख नहीं रहा हूं, हर चीज में सिर्फ बोल के बता रहा हूं आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि मुझे भी सारी चीजें ऐसे ही याद हो गई। क्या होता है कि मैप आप बनाइए, मैप बना के नदियों को पहले दर्शा लीजिए, फिर उसके बाद आप उसकी विशेषताओं के बारे में देखिए। तो अगर आप एक बार नदी मैप बना के नदियों का मार्क कर दिए आप, तो क्या होता है उससे कि आपको ये पता चल जाता है कि ये नदी कौन से कॉन्टिनेंट में है। फिर उसके बाद छोटी छोटी विशेषताएं जो आप लोग जान सकते हैं। तो मेरी कितनी नदियां हो गई हमारी, यूरोप की हम लोगों ने देख ली और एशिया की भी देख ली। सॉरी, एशिया में भी ऑस्ट्रेलिया की देखना है, नहीं एशिया की होगी, ऑस्ट्रेलिया तो अलग कॉन्टिनेंट ही है। ऑस्ट्रेलिया में 2 नदियां बहती हैं। कौन कौन सी हैं आपकी, पहली नदी का नाम है, बहुत अच्छा नाम है, यार ये तो मार्कर खुल गया। देखिए इस नदी का नाम क्या है,
डार्लिंग, वो वाला डार्लिंग नहीं जो आप लोगों के दिमाग में चल रहा है। और इस नदी का क्या नाम है? मर्रे। तो ऑस्ट्रेलिया में दो नदियां हैं, एक डार्लिंग और एक मर्रे, दो नदियां हैं। इन दोनों नदियों के बारे में आप लोगों को पढ़ना जरूरी है। और यही दो नदियां हैं। देखिए क्या है ना, ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा से ज्यादा मरुस्थल पाया जाता है, ठीक है। तो दो ही नदियां हैं जहां कृषि संभव हो पाती है। तो वो कौन सी नदियां हैं? डार्लिंग और मर्रे। यहाँ कृषि की उपजाऊ भूमि बनाती हैं। ऑस्ट्रेलिया से दो नदियां, पहली डार्लिंग, दूसरी मर्रे। याद रखेंगे आप लोग, मैंने ऊपर लिख दिया था इसलिए मैंने यहां लिख दिया, डार्लिंग और मर्रे। अब उसके बाद हम लोग कहां प्रवेश करने वाले हैं? एशिया कवर कर लिया हम लोग, यूरोप कवर कर लिए, ऑस्ट्रेलिया कवर कर लिए। फिर से मोटा मोटा आप लोग देख लीजिए कि आपके किसमें, यूरोप में कौन सी नदियां पड़ती है? सबसे बड़ी वोल्गा 3600 किलोमीटर लंबी। उसके बाद पड़ती है आपकी डेन्यूब। डेन्यूब की विशेषता क्या है कि डेन्यूब आपकी व्यापारिक बंदरगाह वहां पाए जाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने कौन सी नदी देखी? राइन नदी देखी। राइन नदी की विशेषता क्या है कि यह भ्रंश घाटी से होकर बहती है और उसके बाद यह कोयले के लिए फेमस है। उस राइन नदी के बाद हम लोगों ने कौन सी नदी देखी? टोंस। टोंस नदी की विशेषता क्या है कि टोंस के किनारे लंदन शहर बसा हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने देखी सीन नदी। सीन नदी की विशेषता क्या है? सीन नदी के किनारे आपका पेरिस बसा हुआ है जो फ्रांस की राजधानी है, ठीक। तो 5 ये हो गए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कहाँ? रसिया में। रसिया, एशिया में आ गए। एशिया में रसिया सबसे पहले। रूस में दो नदियां फेमस है, कौन सी? एक येनेसी और एक लीना। दो हो गई, इनकी कोई विशेषता नहीं। ये रसिया की फेमस नदियां हैं दो, और जाके आर्कटिक में अपना डेल्टा बनाती हैं। फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे कहाँ? चाइना में। चाइना में कौन कौन सी? सबसे बड़ी वांगो, लंबाई उसकी 5797 किलोमीटर, और वांगो की सभ्यता चीन की सभ्यता है। उसके नीचे हम लोग देखेंगे कौन सी? ये यांगटीसी भी बोलते हैं इसे, यांगटी नदी हो गई। यांगटी के बाद मेकांग नदी जो कई तिब्बत से निकल के आपके म्यांमार, बर्मा म्यांमार और थाईलैंड होते हुए ताइवान तक ये अपना डेल्टा बनाती है साउथ चाइना सी में। फिर उसके बाद और नीचे आएंगे हम लोग सालवीरा नदी। सालवीरा नदी म्यांमार की नदी है जो कहां से निकलती है? तिब्बत से ही आती है। और इसकी विशेषता क्या है कि ये म्यांमार की उत्तर पूर्वी सीमा बना के आके मिल जाती है आपकी नीचे। फिर उसके बाद एक नदी और है आपकी म्यांमार की, इरावदी। ये ज्यादा फेमस है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इरावदी नदी की विशेषता क्या है कि यह म्यांमार के बीचों बीच होके बहती है और आके कहां पर मिलती है? हमारे अंडमान सी में या बे ऑफ बंगाल में। उसके बाद एक अपनी फेमस नदी, अपने इंडिया का कल्चर जहां से बना हुआ है, सिविलाइजेशन जो थी हम लोगों की, इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता, तो ये सिंधु नदी है। सिंधु नदी का उद्गम कहां से हुआ है? आप लोग जानते हैं, मानसरोवर से। और ये कहां मिलती है? अरब सागर में, पाकिस्तान से होते हुए। और ये सिर्फ इंडिया के लद्दाख में बहती है। लद्दाख में भी थोड़ा सा क्षेत्र करके। टोटल लंबाई 2880 किलोमीटर। उसके बाद हम लोग ऑस्ट्रेलिया में चलेंगे। ऑस्ट्रेलिया में दो नदियां, कौन कौन सी? एक नदी आपकी डार्लिंग नदी, एक मर्रे। डार्लिंग और मर्रे दो ही नदियां हैं जिनकी वजह से वहां की उपजाऊ भूमि तैयार होती है, जहां कृषि होती है। उसके अलावा वहां मरुस्थल पाया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप कवर कर लिया हम लोग बहुत अच्छे तरीके से। उम्मीद करता हूं कि याद भी हो गया आप लोगों को। अब हम लोग आएंगे कहाँ? ये कॉन्टिनेंट देख के आप लोगों को लग गया होगा कौन सा कॉन्टिनेंट है? अफ्रीका। अफ्रीका में टोटल जितनी नदियां फेमस है मैंने उनका डायग्राम बना दिया है। सिर्फ नाम आप लोगों को बता के विशेषताएं बतानी है। बहुत इंपॉर्टेंट नदियां हैं। 3 नदियां तो यहाँ की ऐसी हैं कि जहां से क्वेश्चन 100%, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो या यूपीएससी में भी आ जाता है। इसकी जो सबसे बड़ी नदी है वो विश्व की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी नदी है? हमारी नील नदी। ये नील नदी है। और नील नदी स्टार्टिंग में इसका उद्गम कहां से होता है? लेक विक्टोरिया से। विक्टोरिया झील से इसका उद्गम होता है। लेकिन वहां ये दो नदियों के रूप में निकलती है, एक श्वेत नील और एक नीली नील। श्वेत नील और नीली नील जब निकलती हैं तो उसके बाद ये आकर अपना संगम करती हैं थोड़ी दूर पर। फिर यहां से ये जो नदी निकलती है ये हमारी नील नदी के नाम से जानी जाती है। और नील नदी की विशेषता क्या है कि नील नदी पर कौन सी सभ्यता है हमारी? यहाँ कौन सी कंट्री है आपकी? नील की, मिस्र। मिस्र की सभ्यता नील नदी पर आधारित है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया ये बात। तो नील नदी की ये इंपॉर्टेंस है। और नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। और इस नदी की सबसे ज्यादा लंबाई कितनी है? 6690 किलोमीटर
विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी? नील नदी। कहाँ है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। और ये क्या करती है? काफी सारी देशों से होकर बहती है ये। तो ये लेक विक्टोरिया से निकल के आपके थाईलैंड, सूडान और उसके बाद मिस्र होते हुए भूमध्य सागर में ये विलय करती है। यहाँ ये भूमध्य सागर है आपका, पता है, कल की वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था। ये भूमध्य सागर में अपना डेल्टा बनाती है। और अभी हाल फिलहाल में आप लोग देखेंगे पिछले 10-15 दिनों में करंट में ये न्यूज आई थी कि जो इथोपिया की स्थिति है, इथोपिया भी इसके रास्ते में यहीं पड़ता है। तो इथोपिया और सूडान में थोड़ा विवाद चल रहा है नील नदी को लेकर। क्यों? क्योंकि यहाँ इथोपिया एक डैम का निर्माण करने वाला है, तो उसलिए थोड़ा विवाद चल रहा है। तो ये करंट न्यूज है, इसलिए नील नदी के बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा, जो लोग अभी एग्जाम देने वाले हैं एसएससी, बैंक या रेलवे का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ नील नदी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे कौन सी नदी की? नाइजर नदी। ये नदी आप लोगों की कौन सी है? नाइजर, नाइजीरिया में बहती है। और ये जो नदी है इसकी मुख्य विशेषता क्या है? ये पाम ऑयल के लिए फेमस है। यहाँ इस नदी से पाम ऑयल बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। कौन सी नदी से? नाइजर नदी से। अब उसके बाद बात करेंगे हम लोग किस नदी की? कांगो नदी की। कांगो काफी लोगों ने पढ़ रखा होगा, ये हमारी कांगो। कांगो पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यह एक ऐसी नदी है जो आपके इक्वेटर को 2 बार काटती है। इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी आपकी कौन सी है? कांगो नदी। कहाँ है? अफ्रीका में। देखिए ये आपकी भूमध्य रेखा हो गई, तो इसका उद्गम यहां से होता है, फिर ये ऐसे करके बहती है। तो भूमध्य रेखा को जो 0 डिग्री अक्षांश है इसे 2 बार काटती है। कौन सी नदी? कांगो नदी। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप लोग। कांगो की एक विशेषता मैं लिखी देता हूं, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है कांगो नदी। ठीक, इसे आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ये इसकी स्थिति ऐसी है, जब एक बार इधर से गई इधर से, तो यहीं से आपकी भूमध्य रेखा निकलती है। तो कांगो नदी की विशेषता ये हो गई। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट नदी आप लोगों की, 2 इंपॉर्टेंट नदी है। कौन सी? एक ये नदी आप लोग जो देख रहे हैं, ये नदी लिम्पोपो है। कौन सी? लिम्पोपो। और लिम्पोपो की विशेषता क्या है कि यहां से आपकी मकर रेखा गुजरती है, जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की रेखा है। दक्षिणी गोलार्ध में यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। मकर रेखा को 2 बार, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि विश्व की कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो कौन सी है? लिम्पोपो। कौन से कॉन्टिनेंट में बहती है? अफ्रीका में। और वो कौन सी नदी है जो इस रेखा को, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? वो कांगो नदी है, अफ्रीका में बहती है। एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है अपने इंडिया से। इंडिया में जब मैंने आप लोगों को कौन सी नदी पढ़ाया था? प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो उसमें जब नर्मदा ताप्ती जो पश्चिमी घाट की नदियां थी जो अरब सागर में गिरती हैं, उसमें मैंने एक माही नदी आप लोगों को बताया था। देखिए आप लोगों को पता है कि इंडिया से मकर रेखा जाती है, मकर रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो उसमें से एक नदी जो माही है, माही मकर रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी का उद्गम होता है आपके मध्य प्रदेश से, और ये जाके क्या करती है? ये जो मकर रेखा है एक बार इसे क्रॉस करके ऊपर जाती है, फिर एक बार काट के आपके कहा? गुजरात के कच्छ में अपना विलय करती है। ये तो माही नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, जो इंडिया में है। कांगो नदी किसे काटती है? भूमध्य रेखा को, जो अफ्रीका में है। और आपकी मकर रेखा को काटने वाली नदी लिम्पोपो 2 बार। तो ये 3 नदियां आप लोग याद रखेंगे, मकर रेखा लिम्पोपो, भूमध्य रेखा कांगो, और कर्क रेखा को माही नदी जो इंडिया की नदी है। तो इतनी सारी चीजें हो गई। अफ्रीका से भी हम लोगों ने काफी सारी नदियां पढ़ ली, जैसे कि नाइजर, नील और आपकी लिम्पोपो। एक नदी और बचती है इसकी अफ्रीका की, कौन सी? जाम्बेजी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये नदी। कौन सी है? ये मैंने लिखी दिया डार्लिंग मर्रे, जाम्बेजी। इसकी विशेषता क्या है जाम्बेजी की? कि ये आप लोगों ने देखा यहाँ विक्टोरिया झील है, लेकिन जाम्बेजी नदी पर आपका पड़ता है विक्टोरिया जलप्रपात, रेनफॉल जिसे आप लोग बोलते हैं, जल प्रपात।
विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ, जाम्बेजी नदी पर बनता है और इसकी एक विशेषता है कि इस पर एक बांध भी है, सॉरी एक बांध भी है और उस बांध का नाम है करीवा बांध, करीवा बांध, करीवा डैम। आप लोग इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिपल स्टार करके रख लीजिए। करीवा बांध के बारे में पूछता है कि कौन सी नदी पर करीवा बांध है, वो जाम्बेजी नदी पर है आपका कौन सा, करीवा बांध और विक्टोरिया जलप्रपात। तो हम लोगों ने यूरोप, एशिया, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दो 4 कॉन्टिनेंट हम लोगों ने कवर कर लिया। अब बचते हैं हमारे 2 कॉन्टिनेंट। यहां से ज्यादा 3 नदियां आप लोगों की इंपॉर्टेंट है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग उत्तरी अमेरिका के बारे में बात करेंगे। तो उत्तरी अमेरिका में आपकी सबसे इंपॉर्टेंट नदी जो है वो कौन सी है, ये है, और इस नदी का नाम क्या है, मिसिसिपी, मिसिसिपी नदी है। और मिसिसिपी नदी आपके कहां की, उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है मिसिसिपी नदी। इसकी 2 मुख्य सहायक नदियां हैं। ये नदी जो आप लोग देख रहे हैं टेनेसी नदी, ठीक है, और ये नदी है आपकी मिसौरी। तो इसकी विशेषता हम लोग कैसे देखेंगे, मिसिसिपी नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है और इसकी जो विशेषता है, इसकी 2 मुख्य सहायक नदियां हैं, मिसौरी और टेनेसी नदियां हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सी नदी आपकी, जो अलास्का है, अलास्का और कनाडा। कनाडा में एक नदी आप लोगों की बहती है, कौन सी, नेल्सन, मध्य कनाडा में यह बहती है नेल्सन नदी, ठीक है। नेल्सन नदी, मिसौरी, टेनेसी और मिसिसिपी हो गई आपकी। उसके बाद देखेंगे कौन सी, सेंट लॉरेंस। ये नदी कनाडा की है जो उत्तरी सागर में आपके डेल्टा बनाती है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी कनाडा में बहती है और कहां अपना डेल्टा बनाती है, ये उत्तरी आर्कटिक में अपना डेल्टा बनाती है। और उसके बाद कौन सी नदी हमारी बचती है, मैकेंजी, जो अलास्का और कनाडा की नदी है, कनाडा से होके जाती है अलास्का के करीब से, कौन सी, मैकेंजी। ये सारी नदियां, इनकी कोई विशेषता नहीं है, सिर्फ इन्हें जानना जरूरी है कि मैप में ये कहां है। क्योंकि जब आप लोगों को यूपीएससी का एग्जाम देगी या पीसीएस का, मैंने बताया उसमें क्या होता है, ब्लैंक मैप दे देगा और नदियों को रेखांकित कर देगा और पॉइंट वाइज पूछ लेगा कि ये नदी कौन सी है। तो आप लोगों को जिससे करने में दिक्कत ना हो, इसलिए मैप से समझेंगे ज्यादा सही रहेगा। इतनी सारी 1 2 3 4 5 6 नदियां हमारी हो गई। और उसके बाद बचती है आपकी एक नदी, ये, इस नदी को बोलते हैं कोलंबियन नदी या कोलंबिया, ये इंपॉर्टेंट है। और एक रेड नदी, ठीक है। तो इतनी सारी नदियां उत्तरी अमेरिका से हो गई। और उसके बाद हम लोग दक्षिणी अमेरिका में आएंगे। तो दक्षिणी अमेरिका में 3 से 4 नदियां इंपॉर्टेंट है जिसे याद रखना है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी आपकी कौन सी, अमेजन, अमेजन नदी है। और ये स्थिति आप लोगों को पता होगा आप लोगों को, यहां ऐसे करके कौन सा पर्वत है आपका फैला हुआ, एंडीज पर्वत फैला हुआ है। तो यहीं से निकलती है अमेजन नदी और डेल्टा बनाती है कहां, अटलांटिक महासागर में, ठीक है। और उसके बाद इस अमेजन नदी की एक सहायक नदी है, कौन सी, मेडीरा। ये नदी जो आप लोग देख रहे हैं इसे मेडीरा कहते हैं। ये अमेजन की एक सहायक नदी है। और अमेजन नदी की टोटल लेंथ कितनी है, 6296 किलोमीटर, 6296 किलोमीटर अमेजन की टोटल लेंथ है। और विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी, उसकी लेंथ कितनी है, 6690 और इसकी 6296 किलोमीटर। और इसमें 2 सबसे इंपॉर्टेंट नदियां और कौन सी हैं, ये जो ऊपर बहती है आपकी वेनेजुएला साइड में, ओरनिको नदी बोलते हैं इसे, ओरनिको नदी। एंडीज पर्वत से यहां तक इसकी विस्तृत वो है जगह है, एंडीज से ही यह निकलती है और जाके कहा मिलती है, उत्तरी अटलांटिक में। और दक्षिणी अमेरिका से एक इंपॉर्टेंट नदी आप लोगों की और है, कौन सी है, पराना। ये आपकी पराना या पराना नदी से बोलते हैं और ये अपना डेल्टा कहां बनाती है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। तो देखिए मैं आप लोगों को याद करने की चीजें बता दी।
ये समझाया मैंने आप लोगों को इसलिए कि विश्व में कितनी इंपॉर्टेंट नदियां हैं आप लोग मैप में समझ लें एकदम विस्तृत रूप से, और विशेषताएं भी मैं सिर्फ बोलता गया हूं, लिखा नहीं हूं। तो आप लोग क्या करेंगे कि हर कॉन्टिनेंट को अलग अलग देखिए क्या है, ऐसे आप लोग करिए, एक कॉन्टिनेंट 2 3 4 5 6 जितने हैं करके आप लोग सबसे बड़ी सबसे छोटी, सबसे बड़ी छोटी, बड़ी छोटी, बड़ी छोटी, उनकी विशेषताएं थोड़ा थोड़ा करके एक पाई चार्ट टाइप का छोटा सा बना के अगर आप लोग नदियों को याद करेंगे, हर कॉन्टिनेंट को अलग कर करके सारी चीजें आप लोगों को याद हो जाएंगी। तो पहले तो आप लोग इस पूरे वर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे क्या होगा कि आप लोग जब इसे देखेंगे साथ में वर्ड मैप लेके बैठेंगे तो चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी कौन सी नदी कहाँ है। इससे आप लोगों को दो प्रॉफिट होगा। क्या? एक प्रॉफिट ये कि आप लोग किसी भी नदी का नाम सुनेंगे आपके माइंड में तुरंत आ जाएगा कि ये तो मैंने पढ़ा था कहाँ, इस कॉन्टिनेंट में, इस एरिया में है। तो जैसे ब्लैंक मैप आएगा तो भी दिक्कत नहीं होगी। विश्व की सबसे बड़ी नदी, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी, कौन सी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है, सारी चीजें मैंने आप लोगों को आज बता दी। बाकी जो चीजें छूट रही हैं आप लोग बुक से पढ़ेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर करिए, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो बाकी की चीजें जितनी है आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग ख्याल रखिए अपना।